करम महोत्सव का झारखंड की संस्कृति में एक अलग रूप रंग देखने को मिलता है। जब करम महोत्सव होता है तो करम महोत्सव यहाँ के न सिर्फ सांस्कृतिक महत्व के लिए मायने रखता है, बल्कि यहाँ के फसल, झारखंड में जो फसल होते हैं उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और हमारे साथ एक पाहन जुड़े हुए हैं, उनसे सीधे जानेंगे कि आखिर जो करम महोत्सव होता है उसकी झारखंड की संस्कृति में कितना महत्व है, झारखंड की संस्कृति में कितना महत्व। देखिए, झारखंड हो या उड़ीसा हो या छत्तीसगढ़ हो, जो भी है, ये कर्म है हमारा, माने कि धर्म संस्कृति पर ये प्रभाव पड़ता है। वो कर्म है हमारा धर्म से भी जुड़ा हुआ है, सांस्कृतिक भी जुड़ा हुआ है, हमारा यह परंपरा भी है जो हम निभाते आ रहे हैं। तो इस तरह से ये कर्म है, वो तमाम चीज़ों को हमारा सांस्कृतिक, हमारा धार्मिक को भी प्रदर्शित करता है, हमारा जो है सांस्कृतिक है उसको भी प्रदर्शित करता है। और इन तमाम कारण से ही हमारा जो है ये जनजातियों का जो समाज है वो सुरक्षित है, अपना धर्म संस्कृति। और सरना धर्म में कई ऐसे पर्व हैं जिसमें खासकर प्रकृति की महत्वता ज़्यादा दी गई है। अगर यूँ कहें कि सरना धर्म प्रकृति के लिए ही प्रकृति का बहुत बड़ा संरक्षक है तो क्या कहेंगे। और कर्मा में भी प्रकृति की ही पूजा एक तरह से की जाती है। शहरुल की बात की ले जाए, इसमें कर्मा जिस तरह कर्म डाल की पूजा होती है, तो एक साफ संदेश देता है यहाँ के जल जंगल ज़मीन के लिए। देखिए, जनजाति हमेशा माने कि प्रकृति का ही पूजा करता है। हमारा पूर्वज जो थे वो प्रकृति का महत्व को जानते थे, और हमेशा से ही कोई हम लोग का देवी देवताओं का नहीं, हम लोग जो प्राकृतिक जो है हमारा, प्रकृति को ही हमने एक देवी देवता के रूप में हम लोग उसका पूजा करते आए हैं। चाहे वो कर्मा हो, चाहे हमारा ये सरहुल हो, या अन्य भी बहुत सा पूजा हमारा होता है जो सिर्फ प्रकृति को हम लोग उसको मान लेते हैं कि ये हमारा देव है। इस हम लोग आकाश को भी हम लोग देव मानते हैं, ये वायु को भी हम लोग देव मानते हैं, जल को भी मान लेते हैं, वृक्ष को भी मान लेते हैं। तो जिससे प्राणियों का जीवन जिस पर निर्भर निहित है, उसके बिना किसी का अस्तित्व नहीं है। तो उन तमाम चीज़ों का ही हमारे पूर्वजों ने पूजा किया, और उन्हीं चीज़ों को आज भी हम लोग उसको पूजा करते आ रहे हैं, उसको हम लोग देवतुल्य मानते आ रहे हैं। पाहन है, लेकिन आप यहाँ पे जहाँ पे पूजा अर्चना भी की जा रही है कर्म को लेके, वहाँ कुछ युवतियाँ झूम रही है, झूमते हुए नजर आ रही है, इसका क्या अर्थ माना जाए। देखिए, हम लोग कोई भी पूजा अनुष्ठान होने के बाद में, आज ये कर्म से पहले हर कोई, हर मौजा के पाहन या ग्रामीण अपने अपने कर्म का प्रवेश होने से पहले तमाम लोग भेलवा फाड़ी करते हैं, सोसो पाड़ी करते हैं। ये हम लोग का शुभ मने की कार्य है। और ये भेलवा फाड़ी करके हम लोग ये जो अभी किए मने कि यहाँ पर जो पूर्व कर्म संध्या जो हम लोग यहाँ पर मनाया जा रहा है, तो उसमें अभी पूजा के बाद में हमारा ये एक हम लोग का सिस्टम है। एक पूजा होने के बाद में लोग उत्साहित होते हैं और और नृत्य करते हैं, नृत्य संगीत करते हैं। अभी तो ये प्रारंभ में है, एक प्रार्थना के तौर पर है, लेकिन अभी सभी कोई करेंगे। मेरा कहना है जो लड़कियां झूम रही हैं, देखिए सामने लड़का, हाँ वो क्या है। और देखिए, कुछ ऐसा है कि जो कुछ बच्चियां होती है जो अविवाहित होती है या विवाहित भी जो होती है, जो हमारा जो प्राकृतिक देवों का जो ज़्यादा स्मरण ध्यान में रखती है, तो ऐसा परिस्थिति में पूजा पाठ के समय में वो इस तरह का छँटाती है ना, और बाल उल धुनती है, माथा पटकती है। तो इस तरह से होता है, जैसे आप देखते हैं कि भगत भक्तान के यहाँ भी इस तरह का होता है। तो उसी तरह से अपना जो इष्ट देव को स्मरण करती है जो ज़्यादा, तो उस तरह के बच्चियाँ या बच्चे इस तरह का होता है। इष्ट देव कौन होता है। इष्ट देव हमारा सबसे बड़ा इष्ट देव है, हमारा सिंह मूंगा होता है। उसी को हम लोग सृष्टि करता, पालन करता और संहार करता मानते हैं। ये हमारा सिंह मूंगा होता है। और सिंह मूंगा के बाद में हमारा होता है ओतेंगा, जो हम लोग को धरती माँ बोलते हैं। उसके बाद में धरती माँ होता है। उसके बाद सिंगी मूंगा हम लोग सूर्य देव को भी बोलते हैं, तो वो भी हमारा देव है। सिंगी मूंगा मतलब हो गया सिंह मूंगा, ओतेंगा, सिंह मूंगा, सिंगी मूंगा, इकिर मूंगा, जिससे हमारा जल देवता हो गया इकिर मूंगा, बीरी मूंगा है ना, बुरु मूंगा जो हम लोग पहाड़ को, बीर मूंगा जो हम लोग पेड़ पौधा को, हम लोग मने होयो बोंगा, जैसे हाथू बोंगा हो गया। उसी तरह से हमारा हाथू में भी, हमारे ग्राम में भी एक बोंगा होता है, उस बोंगा को हम लोग पूजा। ये सामान्य गतिविधि नहीं है, सामान्य हरकत नहीं। इसको देखकर लोग अगर दूसरे जगह जाते हैं तो इसे देखकर लोग डर भी सकते हैं। हाँ, वो लोग डरते हैं, जो नए लोग होंगे वो डरते हैं। ठीक है, इस तरह का होता है जो ज़्यादा अच्छी करती है। इस बार करम महोत्सव के लिए क्या संदेश देंगे झारखंड के लोगों को।
सबसे पहले तो हम तमाम झारखंड वासियों हो या इस देशवासियों को सबसे पहले मैं कर्मा के शुभ अवसर पर तमाम लोगों को मैंने हार्दिक कर्म का शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही साथ मैं अपने जो है जितने भी बंधु बांधव या जो भी झारखंड हो या ये देश के जो भी हैं उन तमाम लोगों से जो कर्मा जो मानते हैं उन लोगों से मैं यही आग्रह करूंगा जो हमारा परंपरागत ढंग से जो कर्मा पूजा होते आया है तो वो परंपरागत ढंग से ही पूजा पाठ करे और एक मने सौहार्दपूर्ण वातावरण में भाईचारगी के आपसी प्रेम के साथ में करे। खूब अपना जो है कला संस्कृति का प्रदर्शन करे और अच्छा से लोग करे और इसको परंपरा को भली भांति निभाए। जहाँ जिस चीज़ का जो आवश्यकता है जिसका महत्व है उन लोगों को भी ना छोड़ा जाए, वाहन को भी विशेष महत्व दिया जाए और ग्रामवासियों को भी आपसी भाई अपने जो अन्य संगी साथियों को भी महत्व दिए और मिलजुल कर कर्म मनाए। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से करम महोत्सव का झारखंड ही नहीं देश के अलग अलग आदिवासी बहुल राज्यों में एक अलग महत्वता है और एक अलग महत्व देखने को मिलती है। लेकिन जिस तरह से करम महोत्सव मनाया जाता है उसमें कई जो है पाश्चात्य संस्कृति को भी देखने मिलती है। ऐसे में जो है जगलाल पाहन जो इस इलाके के पाहन है उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि करम महोत्सव मनाएं लेकिन अपनी संस्कृति को नहीं भूलें और संस्कृति को बचाने के लिए ही इस तरह का जो धर्म का आयोजन होता है, धार्मिक पर्व त्यौहार होते हैं जो आदिवासी संस्कृति की रक्षा के लिए किए जाते हैं। अपने सहयोगी राकेश सोनी के साथ कुमार कामेश, न्यूज़ अलर्ट इंडिया, रांची।